ये खबर है अटल भूजल योजना पर आमुखीकरण कार्यशाला की। दैनिक जीवन में जल की बचत के संकल्प से आने वाला कल सुरक्षित होगा, ये जलदायी एवं भूजल मंत्री महेश जोशी ने इस कार्यशाला में कहा। आइए विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। जयपुर 30 मार्च। जलदायी एवं भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि वे भूजल की स्थिति में सुधार के लिए अपनी दिनचर्या में जल की हर संभव बचत के लिए स्वयं से वादा करें, उसे हर हाल में निभाने का संकल्प ले। इसी से हमारे आने वाला कल सुरक्षित हो सकेगा। डॉक्टर जोशी बुधवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज्य सभागार में अटल भूजल योजना के तहत 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में हम जल के उपयोग को लेकर अपनी आदतों में इस प्रकार का बदलाव लाए जिससे कम से कम पानी में अपनी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जलदाय एवं भूजल मंत्री ने कहा कि राजस्थान नवाचारों का प्रदेश रहा है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के निवासियों का जीवन सभी के लिए मिसाल है। जल संरक्षण के लिए हमारे यहाँ गौरवशाली परंपराएं रही है। ऐसे में आज जल के उपयोग के प्रति और अधिक संजीदा होने की ज़रूरत है। डॉक्टर जोशी ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि पानी सबको सुगमता और सहजता से मिले, लेकिन भूजल की स्थिति में निरंतर सुधार हो, यह भी हम सबकी चिंता होनी चाहिए। सरकार और विभागों के स्तर पर इस दिशा में चल रहे प्रयासों में सभी आगे बढ़कर अपना योगदान दें, यह समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और भूजल विभाग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके द्वारा ग्रास रूट स्तर तक लोगों का डेटाबेस तैयार किया जाए और प्रदेश में जल संरक्षण की मुहिम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अन्य विभागों के साथ तैयार किया जाए और प्रदेश के जल संरक्षण की मुहिम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रचार प्रसार गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। जलदाय मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत डेटाबेस तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। जलदाय एवं भूजल राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि वर्षा जल का संरक्षण करते हुए इसके भूजल स्तर में सुधार के लिए सभी विभाग विशेष प्रयास करें। इन्होंने कहा कि बांधों के कैचमेंट एरिया में छोटे छोटे एनीकट निर्माण एवं नदी नालों के किनारे और वन भूमि पर बड़ी भारी संख्या में पेड़ लगाने जैसे सतत प्रयास हेतु आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाने में सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जलदाय एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने कहा कि प्रदेश के 16% ब्लॉक ही भूजल की दृष्टि से सुरक्षित है। 20 साल पहले हमारे यहाँ जितना भूजल रिचार्ज होता था उससे कम उपभोग होता था, मगर अब रिचार्ज की तुलना में 1.5 गुना दोहन हो रहा है। इस स्थिति में बदलाव के लिए 17 जिलों की 1144 ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के तहत जल स्तर में सुधार के लिए गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में जलदाय एवं भूजल मंत्री डॉक्टर जोशी एवं जलदाय एवं भूजल राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने भूजल विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री सत्येंद्र मोहन कंवर द्वारा लिखित भूजल संरक्षण से संबंधित पुस्तक का भी विमोचन किया। भूजल विभाग के मुख्य अभियंता श्री सूरजभान सिंह ने स्वागत उद्घोषण में अटल भूजल योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। जलदाय विभाग के संयुक्त शासक सचिव श्री प्रताप सिंह जी ने सभी का आभार जताया। कार्यशाला में 17 जिलों से भूजल विभाग के तहत अटल भूजल योजना की जिला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के नोडल अधिकारी एवं सहभागी विभागों के नोडल अधिकारियों के अलावा राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं राज्य स्तर के सहयोगी विभागों के अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली क्राइम से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। रखी गई है। भूजल का महत्व आमतौर पे और विशेषकर राजस्थान के लिए किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से आज की तारीख में हमारे मात्र 44 ब्लॉक पूरे स्टेट में सेफ कैटेगरी में रह गए। ओनली 16% ब्लॉक हमारे सेफ कैटेगरी में, बाकी सब क्रिटिकल, एक्सप्लॉइटेड, ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन्स में आ चुके हैं। और ये संख्या भी चिंताजनक बात यह है कि घटती जा रही है।
20 साल पहले तक भी हमारे राज्य में जितना रिचार्ज होता था रेनी सीज़न में उससे कम ड्रॉल होता था, लेकिन आज की तारीख में स्थिति बदल गई है। अगर हमारा रिचार्ज 100 यूनिट हो रहा है तो विड्रॉल 160 यूनिट हो रहा है। 1.5 गुने से भी ज़्यादा हम लोग पानी खींच रहे हैं और औसतन रिचार्ज उससे बहुत कम हो गया है। और यही अगर ट्रेंड रहा तो आने वाले समय में राजस्थान में क्या हालत होगी ये सिर्फ हम सोच सकते हैं। भूजल न सिर्फ प्रकृति के लिए और हमारे जलवायु के लिए, जनरल जो एनवायरनमेंट है उसके लिए सिर्फ महत्व नहीं है, राजस्थान में तो पेयजल के लिए बहुत महत्व है भूजल का। क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हमारे पास देश का मात्र 1% जल है। सरफेस वाटर भी हमारे यहाँ को इतना ज़्यादा नहीं है। एक पेरेनियल रिवर है हमारे यहाँ, चंबल रिवर। उसके अलावा तो जो भी सरकार ने समय समय पे प्रयास किए, बांध बनाए उसकी वजह से, और या नहरें बनाई, इंदिरा गांधी नहर, उसकी वजह से कुछ राहत मिलती है पेयजल में। लेकिन बांधों का भी जो है वो रिलायबिलिटी कम होती जा रही है। कभी बांध में पानी आता है, नहीं आता है। इस साल जवाई बांध में पानी कम आया तो पाली में ट्रेन चलाने की नौबत आ गई है। बीसलपुर बांध में पानी कम आया था अगस्त तक। सितंबर में थोड़ी मेहरबानी हुई देवताओं की, पानी अच्छा आ गया, तो हमें लगता है कि जयपुर में सितंबर तक पानी सप्लाई हो सकेगी। लेकिन कभी अगर ये स्थिति आई कि हमारे ये बांधों में पानी कम हो गया, या नहर में भी इस बार इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है, उसमें पानी कम आया, तो पहले अगर बांधों में पानी कम होता था तो ट्यूबवेल के माध्यम से सप्लाई होती। जयपुर में 15 साल पहले तक भी, 2005-06 तक, जब से बीसलपुर का पानी आया, उससे पहले पूरी जयपुर की आबादी या तो ट्यूबवेल पे या उस ज़माने में रामगढ़ से भी पानी आता था, उस पर निर्भर थी। आज वो ट्यूबवेल पे डिपेंडेंस 15 से 20% रह गई है। अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आए कि हमारे बांध सूख जाए और ट्यूबवेल के लिए पानी इतना गहरा चले जाए कि वहाँ पर पानी ना मिले, जिस तरह से वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है, तो बहुत ही भयावह स्थिति आ सकती है। जो 1144 पंचायतें चिन्हित हैं 17 जिलों की 38 ब्लॉक्स में, उनमें जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज से संबंधित जो भी काम होता है, चाहे वो कृषि विभाग का हो, चाहे वाटरशेड हो, हॉर्टिकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, कई विभाग इसमें जो हैं सब लगे हुए हैं। उसमें आप जो भी अगर काम करते हैं और वाटर डिप्लीशन का रेट अगर हम कम कर देते हैं या वाटर डिप्लीशन को हम रिवर्स कर देते हैं, या तो उसकी दर कम हो जाए घटने की या हम उसको वापस बढ़ जाए, उसके आधार पर भारत सरकार इंसेंटिव देती है। वो इंसेंटिव अगर मान लीजिए कृषि विभाग को मिलता है तो उनके बजट के अतिरिक्त वो राशि होगी, वो उससे अतिरिक्त काम करा सकते हैं इन्हीं 1144 ग्राम पंचायतों में। तो आज जो भी आप लोग इस कार्यशाला में आए, हमारे अधिकारीगण सभी विभागों के, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि ये आज के ज़माने में एक रेयर स्कीम है जहां 100% फंडिंग भारत सरकार की है और हमें 5 साल के लिए इसमें करीब 1200 करोड़ रुपए के लाभ हम ले सकते हैं अगर हम सभी इन ग्राम पंचायतों को सैचुरेट करें, चाहे किसी भी विभाग की स्कीम हो। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का रोल इसमें एक कोऑर्डिनेशन का रोल है। कोई भी योजना ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट द्वारा नहीं की जा रही है, सिर्फ पीजोमीटर है, वाटर लेवल इंडिकेटर वगैरह है। स्कीम सब दूसरे विभागों की है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट। तो सबको मिलजुल के अगर आप इन 1144 ग्राम पंचायतों में काम सैचुरेट कर देते हैं, आपके विभाग के जो जो काम हैं आप यहाँ करते हैं, तो आपको उसके एक अनुपात में राशि वापस मिलेगी, फ्री में मिलेगी, उससे आप और काम कर सकते हैं। वो काम आप दूसरी जगह भी कर सकते हैं। तो विभागों के लिए इंसेंटिव है, हम चाहें तो 1100-1200 करोड़ का इंसेंटिव क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक हम बहुत कम क्लेम कर पाए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, ख़ास तौर से जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और ग्राम पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट के जो अधिकारी हैं, कि इतना स्कोप है
उन पंचायतों में अगर आप फोकस करें 1144 में, उन 38 ब्लॉक्स में फोकस करें, बहुत अच्छा काम हो सकता है पोस्टेरिटी के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो कृपया करके इस योजना का पूर्ण लाभ उठाएं। वाटर सिक्योरिटी प्लान जो हमें 1144 ग्राम पंचायतों के बनाने हैं, उसमें पूरी तरह से आप जुट जाएं। यद्यपि हमारा DIP अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो है, लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर, पिछले साल भी अच्छा काम किया आपने, करीब 340 वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाए। इस बार 1144 पूरे कर देंगे तो एक अच्छा अचीवमेंट हो पाएगा। और आज की ये 2 दिन की जो कार्यशाला आपकी होने वाली है, मैं शेड्यूल देख रहा था, बहुत यूज़फुल इसमें सेशंस हैं। आप कोशिश करिए उसमें से मैक्सिमम सीखने का, जो आपको चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने का, उस हिसाब से आप कार्रवाई करेंगे। जैसे मुझे पता लगता है रिव्यू मीटिंग्स में कृषि विभाग में प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट की। हमारा पैसा रिलीज़ हो गया लेकिन हम इंसेंटिव क्लेम नहीं कर पा रहे क्योंकि खर्चा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के इश्यूज़ को भी हमें रिजॉल्व करना है और प्रयास करना है कि राजस्थान के हित में, यहाँ के नागरिकों के हित में, यहाँ के भविष्य में जल व्यवस्था के हित में जितना हम इसमें से खर्च कर सकें। योजना के 2 साल तो निकल चुके हैं, 3 साल बाकी है, मार्च 2025 तक ये योजना है। तो अभी हमें पूरी तरह से जुटना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, देश में सिर्फ 7 राज्यों में ये योजना चल रही है, ऐसा नहीं कि पूरे देश में चल रही हो। ओनली 7 स्टेट्स हैव बीन सिलेक्टेड इन द कंट्री। और राजस्थान की जो स्थिति है उसको देखते हुए राजस्थान का भी इसमें चयन हुआ है। तो आप सभी से आह्वान है कि इसमें पूरी तरह से जी जान से जुटें, इसको एक मिशन के रूप में लें। बहुत अच्छी योजना है, इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। माननीय मंत्री जी भी बहुत हमारे चिंतित रहते हैं। एक बार हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने केप टाउन के बारे में किसी मीटिंग में जिक्र किया था। केप टाउन वो शहर है जहाँ पर लोग पलायन को मजबूर हो गए थे, वो स्थिति आ गई थी, पानी की राशनिंग करनी पड़ी थी, पानी की मॉनिटरिंग होनी पड़ी थी, एक एक घर में कितना जा रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना तो यही है कि ऐसी स्थितियाँ राजस्थान के किसी भी शहर में ना आए, लेकिन प्रार्थना अपनी जगह है और प्रयास हमें करने पड़ेंगे उसके लिए भी। तो प्रयास हम सब जो आज इस हॉल में बैठे हैं, हम सबके हाथ में है। जितना आपके स्तर में, आपका जो दायरा है, जितना आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें जो भी कर सकते हैं भूजल के लिए हमें करना है। हम सरकारी कैपेसिटी में तो कर ही रहे हैं, हमें अपने आगे की पीढ़ियों के लिए करना है। आपके बच्चे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और उनके आगे की, उनकी भी हमें सोचनी है। जिस तरह से आज हम जल का दोहन कर रहे हैं और रिचार्ज कम होते जा रहा है, तो ये एक योजना है, इस पर आप अमल करें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हम इन 17 जिलों में अच्छा करते हैं, 38 ब्लॉक में, तो अगले चरण में भारत सरकार शायद इस स्कीम का दायरा और बढ़ाए। हो सकता है हमारे कुछ और ज़िले और ब्लॉक इसमें शामिल हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा हमारी परफॉर्मेंस पर। अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम दूसरे ब्लॉक्स को शामिल करवा पाएंगे। अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम इतने 38 ब्लॉक तक ही सीमित हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है राजस्थान जैसे राज्य के लिए। तो पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा GWD अटल भूजल की टीम को, जिन्होंने प्रयास करके ये कार्यशाला आयोजित की। बहुत टाइम से पेंडिंग थी, बीच में कोविड वगैरह के कारण फिज़िकल मीटिंग्स नहीं हो रही थी, लेकिन ये कार्यशाला आपने कराई। और मैं आभार करना चाहूँगा हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी का, माननीय बामनिया जी का, और यहाँ सब आप जो दूर दराज से आज पधारे हैं इस कार्यशाला के लिए, इसको मैक्सिमाइज़ करिए, इसकी यूटिलिटी यहाँ से जो भी सीख के जाएँ, आपके और आपकी जो टीम है, आपके साथ जो काम करने वाले हैं, उनको प्रेरित करिए, चाहे किसी भी विभाग के अधिकारी से आप आए हों, और तभी सब मिलजुल के प्रयास करेंगे तो इस गंभीर समस्या का समाधान हम लोग प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। तो मुझे आपने आज आमंत्रित किया उसके लिए, और इस वर्कशॉप की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अतिरिक्त मुख्य सचिव साहब ने काफ़ी अपने प्रकाश डाले हैं, पर
और इसके साथ साथ मैं मेरे अपने विचार आपके बीच में रखूंगा। कहीं ज्योतिषों ने, कहीं वक्ताओं ने जल के लिए विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणियां की, और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। हम इस बारे में स्टडी करें कि आज भूजल में भी इतना दोहन हो रहा है कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे से दूर होती जा रही हैं। उसके पीछे हमने ये कार्यशाला रखी है, और महत्वपूर्ण चीज़ें हम इतिहास की तरफ भी हमारे को प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि पुराने समय में किन किन नदी नालों में पानी बहता रहता था 12 ही महीने। कहीं कहीं नदी नाले इतने थे कि जहाँ पानी कभी ख़त्म नहीं होता था। उसके पीछे क्या कारण था, वो हमें उस इतिहास के बारे में, उस स्टडी पे, उस शोध पे जाना चाहिए। ये मेरे अपने विचार। आपने नदियाँ भी देखी होगी कि नदी धीरे धीरे बहुत चौड़ी होती जा रही है, रेत ही रेत आ रही है। बड़े बड़े जलाशय थे, उसमें भी बराव की क्षमता कम होती जा रही है। तो कहीं न कहीं उस विषय पे हमारे को शोध करने की आवश्यकता है। मेरा मानना, मेरा विचार ये है कि सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँ कि हम इस जल स्तर को बनाए रखने के लिए सबसे पहले फॉरेस्ट विभाग की तरफ हम जाएं, तो जितनी सारी ये 17 जिलों के जो ब्लॉक्स हैं उसमें फॉरेस्ट की लैंड कितनी है, कहाँ कहाँ हम पेड़ लगा सकते हैं और उन भूमि कटाव को रोके, ताकि नदी नालों में वो मिट्टी जाके जमती है और वो पानी का बहाव है वो खत्म होता जा रहा है। उसके साथ साथ PWD विभाग जितनी भी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके लिए भी हमारे को एक कार्यशाला और दृष्टि से रख करके हम बरसात का पानी कैसे स्टॉक करके कैसे हम जमीन में उसको ले जाए, उसमें भी हमारे विचार रखने चाहिए। मैं उस मौके पर लंबी बात तो नहीं कहूँगा, पर मैं इस बात पे जरूर जाऊँगा कि हम जो ये महत्वपूर्ण बिंदु पे आज की कार्यशाला रख रहे हैं, हम सब अगर ये सोच लें आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे लिए इस जल स्तर को बनाए रखें, तो हम हमारी सबकी जिम्मेदारी अगर हम निभाएंगे तो हो सकता है इस पर सफलता। और आप सबका उदाहरण एक दूसरा भी है कि विश्व की महामारी कोरोना जैसी बीमारी में आप सबका सहयोग रहा, सभी कर्मचारी अधिकारियों का सहयोग रहा, और उस टीम ने महत्वपूर्ण रूप से काम किया कि नहीं हम इस बीमारी से सफलता पाएं। तो राजस्थान में उसका उदाहरण आप सबके सामने है, और आप सबके सहयोग से राजस्थान में जितना हम सफलता प्राप्त कर सके हैं वो आपके सामने उदाहरण है। ठीक उसी दृष्टि से हम इस चीज पे जाएं कि भूजल को हम कैसे इसका स्तर मेंटेन कर सके। तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे नरेगा जैसी योजना, उसको आप फॉरेस्ट से जोड़ो। नदी नाले कहाँ हैं, उसके साइडों में हम कितने पेड़ लगा सके ताकि उनका बहाव घटे नहीं, नदी का मिट्टी भरे नहीं। और उसके साथ साथ ये टेक्निकल बात है सुधांशु साहब कि जो जितने डैम हैं, आप डैम सबके नाम ले रहे थे, पर मैं यहाँ एक दूसरी बात जानना चाहूंगा कि जितने डैम बड़े बड़े बने हुए हैं, उन डैमों में अगर आप जैसे इरिगेशन विभाग से कराओ तो कितनी मात्रा में कितनी सीलिंग हर साल जम हुई है, वो आज दिन तक किसी ने इसका एनालिसिस नहीं किया होगा। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे
हमारे को देखने की आवश्यकता है कि डैम के कैचमेंट एरिया के ऊपर छोटे छोटे एनीकट बना के हम रखेंगे तो पानी जो ओवरफ्लो होगा, मिट्टी वहां जमेगी और उसमें सील्डिंग जो होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, पर प्रैक्टिकल जरूर हूँ। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सब यहाँ पधारे और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने चिंता व्यक्त की, जिन्होंने GWD के तमाम जो कार्यशाला आयोजित करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने ये कार्यशाला रखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंगें पेयजल के लिए रखी, वो काफ़ी चिंताजनक थी और उस विषय को देखते हुए भी आज आने वाले समय में हम सब मिल करके इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करें, जिम्मेदारी से करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अटल भूजल योजना के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जयपुर द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे साथी और विभाग के राज्य मंत्री सम्माननीय अर्जुन बामनिया जी, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सम्माननीय सुधांशु पंत जी, सम्माननीय प्रताप सिंह जी जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, विभाग के चीफ इंजीनियर सूरज भान सिंह जी, पूर्व चीफ इंजीनियर और इनकी आज पुस्तक का विमोचन हुआ सम्मानित सत्येंद्र कंवर जी, अन्य विभागों के आए सभी अधिकारीगण, नई दिल्ली से आए हुए विषय विशेषज्ञगण, विश्व बैंक के प्रतिनिधि, सभी संबद्ध विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज राजस्थान दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। राजस्थान हमारा अपना राजस्थान, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा, गौरवशाली परंपराएं रही, चाहे मध्यकालीन युग हो, चाहे आज़ादी से की लड़ाई हो और आज़ादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र भारत में सीमाओं की रक्षा की बात हो। राजस्थान के निवासियों ने हमेशा त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना रखी है। ऐसे महान प्रदेश जो न सिर्फ वीरता के लिए जाना जाता हो, न सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए जाना जाता हो, बल्कि जिसके इतिहास में चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े हों, सबके त्याग और बलिदान की गाथाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। ऐसे राजस्थान का निवासी होने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो इन संवेदनशील विषयों पर बहुत चिंतित रहते हैं। 15 दिन में 2 बार हमारी उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली। मुख्यमंत्री के पास पूरा राजस्थान होता है, प्रशासनिक, राजनीतिक, इधर उधर सारी बातों की जिम्मेदारी होती है। उसके बावजूद, और कल तो मेरे पास अपनी मीटिंग 2.5-3 घंटे चली, इतना समय देना उनकी चिंता को दर्शाता है कि कैसे हम राजस्थान में पानी को मैनेज कर पाए। नहरबंदी भी एक तरफ होती है, पीने का पानी भी उपलब्ध कराना है, ट्रेनों से भी पानी भेजना पड़ता है, दूसरे साधनों से भी पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। इन सारी बातों पर एक एक चीज पर विभाग से उन्होंने अधिकारियों से बात की, हम लोगों से बात की, और बहुत स्पष्ट शब्दों में वो एक बात पहले भी कह चुके हैं, कहते हैं कि भले राजस्थान की
स्थिति कैसी भी हो, लेकिन राजस्थान में पीने के पानी के लिए, राजस्थान के विकास के लिए पैसे की समस्या मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं आने दी। और हमेशा इस बात को वो संकेत करते हैं कि पैसे की कमी के कारण से कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं विभाग के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आप और अधिक योजना अगर आपको बनानी है और अधिक इनका प्रसार करना है तो हमें योजनाएं बनानी चाहिए। हमें लोगों को राहत देनी, लोगों को पानी पिलाना, पानी से वंचित नहीं रख सकते। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। मैंने पहले भी कहा कि जब दूसरे ग्रहों से कोई मिट्टी वगैरह लेके साइंटिस्ट मंगाते हैं, लेके आते हैं, तो वहां उस ग्रह पे जीवन की संभावना क्या है उसका परीक्षण करने के लिए मिट्टी में पानी की कांश है कि नहीं, इस बात की जांच करें। पानी कांश होगा तो ही वह जीवन की संभावना होगी, और जीवन की संभावना होगी तो पानी कांश जरूर होगा। इतना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए पानी। तो हम एक एक आदमी को, और ऐसे साहब बैठे हमारे विभाग के, प्रताप सिंह जी बैठे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं है, हो भी सकता है आपके पास सारी जानकारी हो। जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं PHED के, उन सबका डाटा तैयार होना चाहिए कि एक एक उपभोक्ता का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर हमारे पास, हमारे विभाग के पास होना चाहिए। हम अपना कोई संदेश, चाहे वो PHED विभाग का हो, चाहे ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का हो, हम जो पब्लिसिटी करते हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए पब्लिसिटी कर रहे हैं, पूरा डाटाबेस उसका बने और अधिक सहजता के साथ प्राप्त कर सकेंगे। मैं इस कार्यशाला के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं कि आज मुझे खुशी है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर ही, राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर ही भूजल विभाग द्वारा अटल भूजल योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर हम राजस्थान के संदर्भ में जल जैसे समीचीन विषय पर आयोजित कार्यशाला में गहन चिंतन एवं मनन करेंगे। राज्य के लिए भूजल एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। गिरते भूजल स्तर की रोकथाम एवं सामुदायिक सहभागिता से भूजल प्रबंधन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य के चिन्हित 17 जिलों के 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके आमुखीकरण हेतु आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भूजल विभाग इस योजना का नोडल विभाग है तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि उद्यानिकी, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, वन एवं ऊर्जा विभाग इस योजना में सहभागी विभाग है। यह 5 वर्षीय योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से मार्च 2025 तक के लिए देश के 7 राज्यों में 100% अनुदान के रूप में लागू की गई, जिसमें राजस्थान राज्य भी सम्मिलित है। योजना के लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। शेष आगामी 3 वर्षों में भूजल विभाग एवं सभी सहभागी विभागों को लगभग 3083 करोड़ रुपए के जल केंद्रित कार्यों को विभागीय कार्य योजनाओं में सम्मिलित करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य केंद्र से प्राप्त होने वाले 1025 करोड़ प्रोत्साहन राशि को प्राप्त कर सके। इसके लिए सभी को समन्वित प्रयास कर राज्य हित में कड़ी मेहनत से कार्य किए जाने की नितांत आवश्यकता है। अटल भूजल योजना में विभागीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से सहभागी विभागों द्वारा जल प्रबंधन में किए गए सार्थक उपायों के लिए योजना अवधि में राशि लगभग रुपए 1025 करोड़ प्रोत्साहन घटक के रूप में तथा संस्थागत ढांचा विकास हेतु राशि रुपए 164 करोड़ का प्रावधान 100% अनुदान के रूप में रखा गया है। योजना परिणाम के लिए कार्यक्रम प्रोग्राम फॉर रिजल्ट पर आधारित एक अभिनव पहल है। इस योजना में अनुदान का संवितरण परिणामों की पूर्व निर्धारित उपलब्धियों की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एसपीएमयू जयपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में अटल भूजल योजना से संबंधित 17 जिलों के सभी सहभागी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों का आमुखीकरण करवाया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भूजल एवं सहभागी विभाग समन्वित प्रयासों से योजना अंतर्गत क्षेत्र में जन सहभागिता से सतत भूजल प्रबंधन एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण कर राज्य के गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के सार्थक प्रयास कर आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाएंगे। आशा करता हूं कि इस आमुखीकरण कार्यशाला में एनपीएमयू भारत सरकार के विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली विस्तृत जानकारी से सभी विभागों के जिला स्तर तक के अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में आने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को लागू करने में सहायता प्राप्त होगी। मैं इस योजना के राज्य में सफल क्रियान्वयन की
शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में यही बात कहता हुआ कि हम सब मिलकर राजस्थान के इस गिरते भूजल स्तर के बारे में चिंता भी करें और संकल्प भी लें, क्योंकि ये भूजल स्तर अगर गिरा तो हम कोई सुरक्षित नहीं रहे। हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए हम भूजल स्तर को गिरने से रोकें, उसको बढ़ाएं। इसके लिए जो भी उपाय करने हो उपाय करें। संकल्प अगर हम लेते हैं, संकल्प हमारा अपने आप से होता है। हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से कोई झूठ नहीं बोल सकता। हम संकल्प अपने आप से लें कि हम इस हेतु अपने आप को समर्पित करेंगे, कहीं पे भी पानी का अपव्यय न होने देंगे। मैं छोटी सी बात कहता हूं कि जहां भी अभी जैसे ये पानी की बोतल रखी मैंने खोल दी, मैं इस पानी की बोतल को अपने साथ लेके जाऊंगा अगर इसको मैंने पूरा कंज्यूम नहीं कर लिया तो। ये इसी हिसाब से बात होती है, ये भी यही करते हैं। चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, शादी हो, ब्याह हो, घर में हो, अगर एक घूंट पानी भी हम बचा सकते तो हमको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल की बचत ही जल का उत्पादन है। जल का कोई उत्पादन नहीं कर सकता, उत्पादन तो प्रकृति ही करती है जल का। इंसान चाहे तो जल पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जल का उत्पादन हमारे हाथ में इस रूप में कि हम जल की बचत करते हैं तो जल का उत्पादन के बराबर। तो हम जल की बचत करें, अपने आदतों को इस प्रकार से बनाएं कि हम कम से कम पानी में कम से कम जल को खर्च करके अपना सारा काम कर सकें और जल को बचाते हुए जल का उत्पादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यशाला के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इस धरती पर यदि कहीं जादू है तो वो जल में निहित है। लगभग हर व्यक्ति का जो बचपन का एक क्षण उनको याद रहता है वो बारिश का याद रहता है। जल को जब आसमान में आदिमानव भी देखता था तो वो जल की ही उम्मीद करता था। तो जल के लिए सभी का एक पहले से लगाव है, सभी का स्नेह है। परंतु जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया, कहीं तो शायद हमसे एक सामूहिक तौर पर कोई चूक हुई है, जिस वजह से ये जल का स्तर, इतना जल के प्रति स्नेह होते हुए भी, उसके महत्व जानते हुए भी हमारा जल का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। इस भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए और फिर उसको निरंतर बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना संचालित की जा रही है। अटल भूजल योजना की इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय सर का। सर, आपने कहा कि अगली पीढ़ी के लिए हमको जल बचाना है। प्रार्थना तो अपनी जगह है, प्रयास हमको अलग से करने होंगे। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ भूजल विभाग की तरफ से कि इसके लिए अटल भूजल योजना को सफल बनाने के साथ साथ ही हम बाकी प्रयास भी करते रहेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ माननीय राज्य मंत्री महोदय का। सर, आपने अपने अनुभव शेयर करते हुए प्रैक्टिकल हमको बताया कि विभिन्न विभागों से समन्वय की ज़रूरत है, जैसे कि PWD, फॉरेस्ट और वृक्ष लगाने की ज़रूरत है। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इन प्रयासों पर हम अमल लाएंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी का। सर, आपने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को आह्वान करते हुए हमको बताया कि कैसे राजस्थान एक गौरवशाली राज्य रहा है। सर, आपने बताया हमको कि प्रचार और प्रसार जो है सरल और स्पष्ट हिंदी में किया जाए। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगे से हम यही चीज़ें ध्यान में रखेंगे। सर, आपने हमको बताया कि अगर एक वोट भी हम बचा सकें तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि होगी। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इन चीज़ों पर हम अमल लाएंगे। और सर, लास्ट में जो आपने चीज़ बताई, सर, हम इसको राज्य स्तर पर इसी को प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे कि जल की बचत ही जल का उत्पादन है। धन्यवाद सर। आज एक बहुत ही सुखद संयोग है कि राजस्थान अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी दिवस
इसी दिन विभाग है जो अटल भूजल योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस आज के जो कार्यशाला में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी, मंत्री महोदय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, विशिष्ट अतिथि माननीय अर्जुन सिंह जी बावनिया साहब, राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, आदरणीय श्रीमान सुधांशु साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, एंड श्रीमान प्रताप सिंह जी, संयुक्त शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय, विश्व बैंक के अधिकारीगण तथा राज्य सरकार के जो हमारे सहभागी विभाग हैं, उनसे पधारे हुए सभी अधिकारीगण का मैं इस कार्यशाला में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सर, जैसा कि विदित है कि भूजल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और हमारी अर्थव्यवस्था में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में जो सिंचाई और पेयजल है उसका मुख्य स्रोत भी ये भूजल ही है। सर, विगत 40 साल के अंदर जो भूजल के जो अंधाधुंध दोहन हुआ है, इसके कारण से भूजल के स्तर में निरंतर सब गिरावट दर्ज की गई है और 2011 से 2021 की जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार करीब 1.5 टू 8 एवरेज जो भूजल जो है इस तरह राजस्थान का 40 वर्ष गिरा है। 84 में जहां अपने भूजल दोहन दर सर 35% के आसपास होती थी, आज 2020-21 में सर वो 150% हो गई है। तो ये एक बहुत जो भूजल स्तर में गिरावट की दर है काफ़ी विकट होती जा रही है। सर, ऐसी परिस्थितियों में हमारे को बहुत ही चिंतन की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में राजस्थान में एक बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। सर, 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर माननीय मंत्री महोदय ने एक संदेश दिया था कि जल की बचत ही जल का उत्पादन है, जल पैदा नहीं किया जा सकता। सर, राज्य के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और जो भूजल संसाधनों की सीमित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ये जो संदेश है सर, ये बहुत ही एक सार्थक संदेश है और इसी संदेश को फलीभूत करने के उद्देश्य से सर सामूहिक सहभागिता और नवाचार के द्वारा गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिए राज्य में बेहतर भूजल प्रबंधन हेतु अटल भूजल योजना लागू की गई है। सर, ये योजना राज्य के 17 जिलों के 38 ब्लॉक की 1144 ग्राम पंचायतों में लागू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है सर, इन 1144 ग्राम पंचायतों को इस स्कीम के तहत जल स्वावलंबन में आत्मनिर्भर बनाना। सर, इस कार्यशाला में पधारे हमारे जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सहभागी विभागों के जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा भूजल प्रबंधन पर जो कार्य किए गए हैं और जो कुछ ऐसे सार्थक प्रयास उन्होंने इस क्षेत्र में किए गए हैं, उसके ऊपर एक विस्तृत परिचर्चा होगी। सर, इस परिचर्चा से निश्चित रूप से इस योजना को लाभ पहुंचेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है।